हम कहते हैं या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, या अल्लाह तो हमारा इम्तिहान कब तक लेगा, या अल्लाह मैं थक चुकी हूँ अब मुझसे इम्तिहान नहीं दिया जा रहा। और वाकई में इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, वो इम्तिहान नहीं दे पाता। अल्लाह का इम्तिहान बहुत कड़क होता है, बहुत आजमाइश वाला होता है। लेकिन उस वक्त ना हमेशा सब्र का दामन थाम के रखना चाहिए और अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तेरे इम्तिहान अगर तूने उतारा है ना मेरे लिए, तो इसमें मुझे तू पास करा दे और तू अपनी मदद भेज। तू ही मदद भेजेगा, तू ही मेरे रास्ते खोलेगा, तू ही मुझे मंजिलें दिखाएगा। तेरे सिवा कोई भी मुझे मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। सच मानिए, जब आप इस तरह से करके दुआ मांगेंगे ना, अल्लाह ताला आपके रास्ते खुद ब खुद खोलता चला जाएगा। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपके रास्ते कैसे खुल गए, किस तरह से अल्लाह ने आपकी मदद करी। जिस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना, तो मैं फिर बस यही अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ये आजमाइश का वक्त है, इसमें साबित कदम रखवाना। रिश्ते वही होते हैं जो परेशानी में आपका साथ दें, उन्हें रिश्ते कहा जाता है। जो दुख में आपका साथ दे, आपको पूछे कि आप कहाँ हो, कैसे हो, किस हाल में हो, क्या कर रहे हो। रिश्ते वो नहीं होते जो खुशियों में आपके पास आए, हंसी मजाक करें, तुमसे गले मिले, तुमसे बहुत सारी बातें करी, तुमने उनका नाश्ता कराया तो उन्होंने तुम्हारा कराया। वो रिश्ते झूठे होते हैं, फेक होते हैं। अल्लाह ताला हर एक का चेहरा आपके सामने लेकर आता है, बस फ़र्क इतना है कि आपको पहचानना है। फ़र्क इतना है कि आपको उन्हें जानना है कि वो आपके अपने हैं, क्या वो आपके अपने हैं, नहीं। तो इसीलिए ना उन रिश्तों को दूर कर दें और अल्लाह के नज़दीक हो जाते हैं ना, तो सारे रिश्ते फीके लगने लगते हैं। बेशक जब हम मरेंगे ना, तो 4 आदमी ही उठा के लेके जाएंगे, और वो 4 ऐसे हों जो हमें दिल से प्यार करें, ज़रूरतों पे नहीं। अल्लाह से जब जब मैंने जो मांगा, अल्लाह ताला ने मेरा पूरा करा। मैंने आप लोगों के साथ में बहुत सारी वीडियोज़ में बताया कि मैंने इस्तिग़फ़ार किस तरह से पढ़ा। लेकिन उससे भी ज़्यादा ना मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जब आपके ऊपर इम्तिहान हो, तो आप ना थोड़ी सी परेशानी उठाएं। जैसे कि किसी बड़े आदमी के पास जाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर जब परेशान होते हैं, कोई हमें सिग्नेचर किसी चीज़ पे कराना होता है, तो हम रात देखते हैं ना दिन देखते हैं और हम उठ के चले जाते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है। आपको रात के तीसरे पहर में उठना है, वज़ू करनी है और जानमाज़ बिछा करके तहज्जुद में अल्लाह से दुआ मांगनी है। कहना है, या अल्लाह मैं इस वक्त खुद आई हूँ, 5 टाइम तू पुकारता है, इस बार मैं खुद आ गई और मेरी ये हाजत है अल्लाह, मेरी ये बात है, मेरे ये शिकवे हैं, ये गिले हैं तुझसे, अब तेरी दुनिया से, या अल्लाह इन्हें दूर कर दे। कभी कभी अल्लाह से हम जो मांगते ना, जभी पूरा हो जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे कि ऑफिस में जाते हैं, आज सर नहीं है, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, 3 दिन के बाद मिलेंगे, छुट्टी पे गए हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला भी आज़माते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे इसका रोना बहुत पसंद है, ऐ फरिश्तों मैं भी इसको वो नहीं दूंगा जो ये मांग रही है। फिर अगले दिन हम जब जाते हैं, फिर अल्लाह ताला से फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह ताला आज तो दे ही देना इसे, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, आज भी नहीं दूंगा इसे, कल फिर बुलाऊंगा, मुझे अच्छी लगती है आती है। फिर अगला दिन होता है, तीसरा दिन होता है और चौथा दिन होता है। फरिश्ते तड़प के कहते हैं, या अल्लाह। जब फरिश्ते ये बात कहते हैं ना, तो अल्लाह को भी बहुत प्यार आने लगता है। क्या तुम्हें तरस आ रहा है इसके ऊपर? तो वो कहते हैं, हाँ अल्लाह, उसकी तड़प नहीं देखी जा रही, अल्लाह ये बहुत रो रही, बहुत गिड़गिड़ा रही, तुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, जो ये मांग रही है इसे दे दे। और अल्लाह उस वक्त कुन फयाकुन कर देते हैं, वो दुआ जब भी कबूल हो जाती है, अगर आपकी जायज़ दुआ है तो। और अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, बुरा कह रहे हैं और बुरी चीज़ मांग रहे हैं, वो दुआ कबूल नहीं होती है, बल्कि गुनाहों में दाखिल हो जाती है। इसीलिए जब भी आपको कोई परेशानी हो, आप इधर उधर ना जाएं, सिर्फ आप अपने अल्लाह से, अपने रब से बात करें और अपने रब को सारी चीज़ें बताएं कि अल्लाह इस तरह से हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, या अल्लाह फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अल्लाह ताला जब उस चीज़ को अपनी तरीके से उनको जवाब देते हैं, जब वो ना खड़े चैन मिलती है उसे, ना बैठे चैन मिलती है। तो इसीलिए अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं, कभी जवानी में आते हैं तो कभी बुढ़ापे में।
तो इसलिए ये खैर की दुआ मांगे कि अल्लाह जवानी में दे, ताकि मैं हिम्मत के साथ में अपने मकसद तक पहुंच सकूं। परेशानियां जो आती हैं, हमारी आजमाइश जो आती है, वो अल्लाह की तरफ से ही आती है। अल्लाह ताला के यहाँ से हुक्म मिला ही होता है कि इस बंदे को मुझे आजमाना है। मैं देखता हूँ इसका सब्र कैसा है, ये कितना सब्र करेगा मेरे ऊपर। और जब अल्लाह ताला को ये सारी चीज़ें हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के साथ में भेजते हैं ना, तो अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते बहुत खुश होते हैं। अगर अल्लाह ने आपको कम दिया है जब भी शुक्र अदा करें, और ज़्यादा दिया है तब भी शुक्र अदा करें, ना शुक्री ना करें। और एक वक्त ऐसा आता है कि आपके पास बहुत पैसा होता है, और एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपके पास पैसा नहीं होता। तो उस वक्त आप शिकवा ना करें, क्योंकि आपने उस वक्त शिकवा नहीं करा जिस टाइम बहुत पैसा था। तो अभी शिकवा करके क्या फ़ायदा जब कम पैसा है। तो हाँ, दुआ करो, अल्लाह से कह के दुआ करो, और सूरह बकर पढ़ो। सूरह बकर के आप शुरू की आयतें और आखिर की आयतें अपने फ़ायदे के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप सूरह बकर पूरी पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मुअजिज़ात दिखेंगे, आपकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला खुद ब खुद करिश्मे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती चली जाएंगी आपके साथ में। मैं ना चाह रही थी कई दिन से कि मैं आपके साथ में कुछ बातें और शेयर करूं, पर मेरी 2-3 दिन से ना तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे। और कुछ मैं सोच भी रही थी कि मैं क्या करूं ऐसा। मेरे इस चैनल के ऊपर मैंने बहुत कुछ डाला है, और ये मेरी बस एक, मैं कहते हैं ना कि किसी चीज़ के ऊपर किसी का दिल आ जाता है, ये एक ऐसी चीज़ है। तो इसीलिए ना मैंने आज एक छोटा सा व्लॉग बनाया। तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैंने सोचा मैं अपनी ऑडियंस से थोड़ी बात करती हूँ। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए। एक बहन ने कहा कि उनकी औलाद नहीं है, मैं फिर से उनका रिप्लाई दे रही हूँ, आप इस्तग़फ़ार करें, आप दिल से इस्तग़फ़ार पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी गोद बहुत जल्दी भरेगी। और मेरे बहुत सारे पुराने सब्सक्राइबर हैं जो इसके अंदर साथ में जुड़े। तो आज तो मैं आप लोगों के साथ में अपने दिल की बातें नहीं कर पाऊँगी, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में करके देखेंगे। अगर मुझे लगा कि हाँ, मुझे आप लोगों के साथ में ये चीज़ें शेयर करनी है, तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और आप लोग भी अगर सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स करना और मुझे बताना है कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो चलिए, आज का एक छोटा सा व्लॉग बनाए, ये आप लोग ज़रूर देखिए, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।